हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास लेकर आया हूं, जो एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसमें मैंने कुछ सवाल बैंक से संबंधित और कुछ सवाल जैसे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वगैरह इस तरीके से, और एएलपी जो पीछे 2019 में पेपर हुआ था ना एएलपी का, उससे मैंने कुछ सवाल उठाए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के सवाल ना आते हों। बस आप क्या करेंगे, जो भी नए साथी हैं मेरे, जो बिल्कुल नए नए चैनल पर आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही पहली क्लास जैसी भी थी आपने देखी होगी, प्लीज आप पहली क्लास और दूसरी क्लास जरूर देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और देखेंगे उन सवालों में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या ट्रिक लग रही है। समझ गए? और हाँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जितने भी प्लेस वैल्यू हैं वो याद करनी है, और जितने भी उनके विपरीत नंबर हैं वो याद करने हैं आपको। समझे? चलो सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या? 834। उसी प्रकार रेनबो इन स्काई को लिखा उसने 723। उसी प्रकार कारपेट इज ब्यूटीफुल को लिखा उसने 629। अब उसने ऐसा क्या तरीका अपनाया होगा जिससे कि उसने बैलून्स आर ब्लू को 834 लिखा। बस आपको क्या करना है, वो तरीका आपको देखना है, वो लॉजिक आपको ढूंढना है कि भैया क्या लॉजिक हो सकता है। जहां आपने वो लॉजिक देख लिया, समझो आप सवाल कर पाओगे, वरना सवाल नहीं कर पाएंगे अगर आपने लॉजिक नहीं ढूंढा हो तो। पहला सवाल मैं बिल्कुल आसान लेकर आया हूं, बस आप एक बार देखो, समझो इस सवाल को, क्या सब सवाल में क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखना आपको कि गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। अगर भैया कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके का सवाल आता है ना, तो वो कम से कम 3 सवाल पूछेगा आपसे। चलो देखते हैं। देखो, इस सवाल में कोई खास कलाकारी उसने नहीं दिखाई, बस उसने क्या करा है, नंबरिंग गिने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख दिया। 1 2 3 उसने 3 लिख दिया। 1 2 3 और 1 4 उसने 4 लिख दिया। कोई खास कलाकारी थी क्या? नहीं थी ना। बस अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखा, 2 2 लिखा। कितने वर्ड है यहाँ पर? 1 2 3 3 लिख दिया। समझे? उसी प्रकार देखो कारपेट इज ब्यूटीफुल 629। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 गर्ल्स को क्या लिखेगा। अब सभी बच्चे गर्ल्स का बताएंगे कि गर्ल्स का क्या लिखा होगा। भाई आसान हो गया ना सवाल। बस क्या करेंगे, गर्ल्स का उसके नंबर गिन लो, उसके जो अक्षर है, कितने अक्षर है भैया? 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन में क्या दिखाई देगा आपको? 5। 5 पर टिक लगाना है। समझे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। वाकई ब्यूटीफुल कंट्री है, तो अब इसका कोड क्या बनेगा? देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 5 5 लिख दो यहां पर। देखो इसमें कितने नंबर है? 1 2 2 लिखो, 1 1 लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखा। तो क्या बना भैया जी इसका? 52 197 इसका कोड बना। समझ गए ना? चलो देखो दूसरा सवाल, तीसरा सवाल देखो। अब हाउ मैनी को क्या लिखेगा वो? समझो, हाउ मैनी को क्या लिखेगा? बिल्कुल आसान है ना, आसान सवाल। देखो गिनो इना, कितने नंबर है ये? 3। 1 2 3 4, कितने नंबर है? 4। तो क्या लिखेगा वो? 34 लिखेगा। है था ना बिल्कुल आसान। बस लॉजिक देखना, आपको लॉजिक ही ढूंढना है और कुछ जरा सा भी पेन नहीं उठाना। समझ गए ना? और इस तरीके का सवाल मैं फिर दोबारा लेकर आ रहा हूं। देखो आप, देखो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो एक बार करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे। स्काई, प्लेनेट, सैटल, स्टार को लिखा उसने OD, LK, SK और JK। समझ गए? सन, मून, स्पेस, प्लेनेट को लिखा उसने MJ,
JKDNHO। उसी प्रकार रॉकेट, स्टार, सन, एरोप्लेन को लिखा उसने GTFAMJLK। फिर स्पेस, अर्थ, स्काई, रॉकेट को SKMNO और GT। अब आपको बताना है कि भैया सैटेल का कोड बताना है, स्काई का बताना है, रॉकेट एरोप्लेन का बताना है, प्लेनेट स्टार का बताना है। कैसे करेंगे? करने की एक बार खुद कोशिश क्या करो। अगर भैया पहला सवाल देखो, यहां पर पहला देखो, सैटेल का अगर मुझे कोड निकालना होगा, सैटेल सबसे पहले देखेंगे हम कि वो कहीं कॉमन तो नहीं है, कहीं दूसरी जगह भी आया हुआ है क्या। आप देखोगे एक बार सैटेल क्या किसी और लाइन में, क्या किसी और लाइन में दिखाई दे रहा है सैटेल? नहीं दिखाई दे रहा ना। देखो सैटेल यहां और कहीं और सैटेल नहीं है, तो हम अभी फिलहाल इस सैटेल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे स्काई, प्लेनेट और स्टार, इनका कोड निकालेंगे और जो भी बचेगा वो किसका होगा, सैटेल का कोड होगा। अब देखते हैं हम स्काई। सवाल नंबर 3 पर आ जाओ। सवाल नंबर 3 ने पूछा कि स्काई का कोड बताओ। तो भैया स्काई एक तो यहां दिखाई दे रहा है, बोलो, एक तो यहां स्काई है और कहीं और दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा देखो स्काई। चौथे लाइन में भी स्काई दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब पहली और चौथी लाइन में देखते हैं। यहां तो स्काई मिल गया कॉमन, अब इनके जो कोड है ना वहां और देख लो क्या कॉमन होगा। देखो SKMNO और GT, LK, SKMNO और GT कहीं दिखाई दे रहा है क्या? बताओ। SK दिखाई दे रहा है मुझे तो। लो जी SK किसका बना ये? SK किसका बन गया भैया? SK बन गया तुम्हारा, किसका बना? स्काई का। SK बना स्काई का, समझ गए। अब बचा प्लेनेट। प्लेनेट और स्टार का अगर मैं कोड निकाल देता हूं तो जो भी बचेगा वो सैटेल का कोड बचेगा। अब प्लेनेट का कोड देखते हैं हम। प्लेनेट कहीं और भी है क्या? प्लेनेट देखो, हाँ बिल्कुल है, देखो ये रहा प्लेनेट यहां दिखाई दे रहा है। तो यानी पहली और दूसरी लाइन में अब देखना मुझे कि कॉमन, इनके कोड में कॉमन क्या है, वही प्लेनेट का होगा, समझो। तो देखो पहली और दूसरी लाइन में सिर्फ एक ही कॉमन है, अगर दो कॉमन होते तो फिर हम इस तरीके से नहीं कर पाते। तो प्लेनेट, प्लेनेट, यहां देखो कौन सी चीज कॉमन है, जेके, जेके, समझो, जेके और जेके। तो भैया प्लेनेट का क्या हो गया? जेके। तो यहां प्लेनेट का भी पूछा, क्या आ गया इसका? जेके। समझते चलो साथ साथ। प्लेनेट का क्या निकला? जेके। अगर भैया जी मैं स्टार का और निकाल दूं, स्टार का, तो जो भी बचेगा वो सैटेल का कोड होगा। स्टार कहीं और देखियो जरा, कहीं और दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, स्टार दिखाई दे रहा है तीसरी लाइन में और एक पहली लाइन में। तो देखो पहली और तीसरी लाइन में आप कॉमन ढूंढो जल्दी से कि कॉमन है क्या। GT, FA, MJ और LK। देखो LK मिल गया, क्या मिल गया भैया? LK मिल गया। तो स्टार का क्या होगा? LK। बताओ क्या बना? LK। देखो सवाल नंबर 4 सॉल्व हो गया ना? हो गया बिल्कुल। अब बताओ सैटेल का। भैया प्लेनेट का भी निकाल दिया, स्टार का भी निकाल दिया, अब सैटेल का बचा। यहां भी एक बचा और यहां भी एक बचा, तो क्या इसका मान होगा? हाँ बिल्कुल, ये होगा ऑड। किसका होगा भैया? सैटेल का ऑड होगा, ऑड। तो इसका आंसर क्या बना? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बना? OD। समझ गए ना? OD। सवाल नंबर 3 का भी देखो आंसर निकल गया। स्काई का क्या बना था? SK। बोलो स्काई का क्या बना? SK। सवाल नंबर 4 का भी निकल गया। प्लेनेट, स्टार, इसका बना JK और LK। सवाल नंबर 2 बचा रॉकेट और एरोप्लेन का क्या मतलब है। देखो रॉकेट और एरोप्लेन, रॉकेट यहां दिखाई दे रहा है और एक एरोप्लेन यहां दिखाई दे रहा है। चलो स्टार का तो निकाल दिया था ना, स्टार का निकला। अब यहां देखो सन का बचा। अगर मैं सन का निकाल दूं तो यहां बचेगा रॉकेट, एरोप्लेन। समझ रहे हो ना? अगर मैं यहां एक खाली, एक तो ये सन बचा, एक, समझ गए, एक तो सन बच रहा है, रॉकेट, एरोप्लेन। अगर मैं सन का और निकाल दूं इसमें से तो जो भी दो कोड बचेंगे वो एरोप्लेन और रॉकेट के बचेंगे। तो सन देखो कहां आ रहा है, ये सन यहां पर देखो दूसरी लाइन में, यहां कॉमन दिखाई दे रहा।
चलो बिल्कुल दिख गया जी, यो दिख गया कॉमन। अब बताओ मुझे, एक तो सन यहां दिखाई दे रहा है और एक सन यहां दिखाई दे रहा है, तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भैया? बताओ। एम जे एम जे एम जे एम जे। तो लो जी, एम जे किसका बना? सन का क्या बन गया भैया? अगर सवाल में आपसे पूछ लेता ना वो कि सन का क्या बनेगा, तो बनेगा एम जे। एम जे बन गया। चलो अब देखो, रॉकेट एरोप्लेन का बचा। अब ये दो कोड बचे, रॉकेट का एरोप्लेन का, ये दो कोड बचे। अब इनमें से कुछ देखो, रॉकेट का क्या होगा? अब इसमें से खाली अगर वो पूछे ना कि भैया रॉकेट का बताओ, तो रॉकेट का हम नहीं रॉकेट का भी बता देंगे। देखो रॉकेट का भी, यहां एक रॉकेट दिखाई दे रहा और यहां भी रॉकेट, यानी तीसरी और चौथी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा भैया? रॉकेट। रॉकेट दिखाई दे रहा है ना, तो जीटी जीटी। तो जीटी किसका हो जाएगा भैया जी? रॉकेट का। जीटी किसका हो जाएगा? रॉकेट का। तो एफ ए किसका बचा? एफ ए तो इसका बचा एरोप्लेन का, बस। तो एफ ए किसका बचा? एरोप्लेन का। समझ गए ना? बताओ कोई दिक्कत परेशानी, कुछ परेशानी हुई? इसी तरीके का सवाल कोडिंग डिकोडिंग में पूछ लेता है वो, समझ रहे ना? बस आपको क्या करना है, धीरे धीरे कॉमन ढूंढते चलना है। जहां जहां कॉमन मिले अंडरलाइन, यानी कि उसे गोल सर्किल में बंद करो, और यहां भी कॉमन देख लो, वही उसका आंसर होगा। अगर किसी की बच्चे की समझ नहीं आया तो वो एक बार वीडियो को रोक के दोबारा देख लेगा। समझ गए ना? अब हम नया सवाल देखते हैं, थोड़ा सा और हाई लेवल का एक सवाल और देखते हैं कैसा होगा सवाल, है ना? बस सवाल करने से पहले भैया रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे चैनल को थोड़ा लाइक वाइक शेयर कर दिया करो। जो एक तो अपने विद्यार्थी जो भी हो भैया, एक बार अपने मित्र हो, ग्रुप जो भी हो, उसमें थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। और जो भी नए भाई बहन जो भी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन मत लो, रीजनिंग हो, मैथ हो, बहुत ही अच्छे लेवल की कराऊंगा। कहीं से कहीं तक भी जरा से भी परेशानी नहीं होगी। बस अपने भाई पर भरोसा रखो। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो। इसी तरीके का सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो यहां दे रखे अल्फाबेट TNPCGASEHKI, इस तरीके से कुछ अल्फाबेट दिए जाएंगे और फिर प्रतीक दिए गए। प्रतीक मतलब चिन्ह वगैरह। इसमें एक ऐसा, इस टेबल में ना देखो, टेबल आपको बनी बनाई मिलेगी एग्जाम में। टी को क्या कोडिट किया उसने? टी को उसने डॉलर से डिकोड किया। जहां भी टी होगा वो उसने डॉलर से डिकोड कर दिया। उसी प्रकार एन को प्रतिशत से, सी को और से, जी को स्टार से, ए को क्वेश्चन मार्क से दे दिया, एस को एट से। उसी प्रकार कोड कर दिए सबके। तो सवाल पूछेगा आपसे कि बताओ PENS, पेंस को क्या लिखेगा? सवाल आया PENS को क्या लिखेगा? अब करके बताओ क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा और क्या लिखेगा? अब तो आसान हो गया ना भाई, जो भी जिसके सामने कोड लिख रहे हैं, कोड उन्हें डिकोड कर दिया। तो बिल्कुल आसान सवाल है ना? आसान नहीं, जिस पर सवाल ये आते हैं उसके लिए वो आसान हो जाता है, जिस व्यक्ति के पास मतलब ये सवाल नहीं कर सकता उसके लिए हार्ड। तो आप करके दिखाओ, आप तो इंटेलिजेंट हो ना। तो बताओ PENS के लिए क्या कोडिट करेगा आप? बताओ, डिकोड करो इसे। पी को क्या लिखा? देखो पी कहां बन रहा है? पी भैया ये रहा इधर, देखो इधर पी। तो पी के लिए क्या कोडिट किया? ये वाला चिन्ह, ये वाला, समझ गए? ये वाला चिन्ह पी के लिए। अब आ जाओ ई के लिए क्या डिकोड किया उसने? ई के लिए, ई कहां बन रहा है भैया? ये रहा, देखो ई के लिए जमा, समझ गए? एन के लिए बताओ, एन के लिए, एन देखो कहां दिखाई दे रहा? तो एन के सामने क्या होगा? नीचे प्रतिशत का चिन्ह, समझ गए? एस के लिए बताओ, एस कहां होगा? ये रहा, तो इसके नीचे क्या लिख रहा? एट। तो ये क्या कोडिट हो गया भैया? ये हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 2, इस बार उसने प्रतीक दे दिए, अल्फाबेट पूछ लिया आपसे। अब अल्फाबेट्स बताओ, प्रतीक बताओ। यहां देखो ये वाला प्रतीक कहां दिखाई दे रहा है? ये वाला प्रतीक इधर दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर वाला संख्या कौन सी होगी भैया? पी। अब आया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से ऊपर वाला चिन्ह कौन सा होगा? देखो
ए। अब आ जाओ और का निशान, ये वाला, ये कहां दिखाई दे रहा भैया, ये इसके ऊपर सी, बस सी लिखो। ये वाला चिन्ह देखो कहां दिखाई दे रहा भैया जी, ए दिखाई, ये रहा, तो क्या होगा इसका, के। अब देखो ये वाला चिन्ह कहां, ये वाला बिल्कुल सामने ही है, आई। और प्रतिशत का और बताओ, प्रतिशत ही हो रहा इधर, एन। चलो एन हो गया। स्टार, स्टार कहां भैया, ये रहा देखो, स्टार किसको क्या लिखे हैं कोड में इसको, जी। तो क्या हो गया आंसर, ये देखो आंसर बन गया ये मैंने इसका प्रतीक से अल्फाबेट बना दिया। कर दोगे ना इस तरीके का सवाल। यूपीएसआई में भी ऐसी एक बार टेबल आई थी, ऐसे ही सवाल पूछे गए थे। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। यदि टी को आई से बदला जाए, यदि टी को आई से बदल दिया जाए और एन को के से बदल दिया जाए, ठीक है ना, और आगे भी इसी क्रम में बदला जाए, तो स्कीप को क्या लिखा जाएगा, बताओ क्या लिखा है, क्या क्या। अब बताओ मुझे, उसने ऐसा क्या करा, देखो टी को आई से बदला, यार वो आई से क्यों बदल रहा, ओह समझो बात को, पता उसने क्या करा है, उसने टी, देखो टी कहां दिखाई दे रहा है भैया, टी को उसने बदला आई से, इधर देखो टी को आई से, यानी भैया यो अपोजिट बदल रहा, अपोजिट, अपोजिट में बदले जा रहे हैं, ध्यान रखना, अपोजिट में बदले जा रहे हैं। तो टी का अपोजिट क्या होगा, आई, तो उसने टी को आई से बदल दिया। उसी प्रकार देखो, चलो टी को तो आई से बदल दिया, क्या पता अपोजिट ना हो, उसने दोबारा एक लाइन और लिखी, एन को के से बदल दिया जाए, तो देखो एन को के से बदल दिया जाए। अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये अपोजिट में बदले जा रहे हैं। बस अब देखो स्कीप में आ जाओ, स्कीप को क्या लिखेगा वो, अब बताओ स्कीप को क्या लिखेगा वो, बताओ। अब मुझे बताओ एस को क्या लिखेगा, एस, एस आ जाओ, एस का अपोजिट बताओ भाई, अपोजिट देखने ना, एस का अपोजिट बताओ। तो इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, भैया एस इधर से 5वें नंबर पर है, तो इधर से बताओ 5वें नंबर पर कौन होगा, 1 2 3 4 5, यानी एस को वो क्या लिखेगा अब, जी, बोलो एस को लिखेगा जी, पहले समझो बात को, एस को लिखेगा जी। अब आ जाओ के, अब आ जाओ के पर क्या होगा, देखो के का तो फिर वही आ गया, के को उसने बदला किसमें, एन में, तो एन आ गया, एन आ गया ना। आई आ जाओ, आई स्कीप, आई को उसने बदला किसमें, टी में, चलो भैया टी आ जाओ। पी को बताओ, पी को किसने बदला इसने, 1 2 3, 1 2 3, एच, एच में बदला। अब इसका कोड पूछा उसने कि कोड बताओ इसका, अब इसे डिकोड कर दो, ऑप्शन में मिलेंगे आपको डिकोड, समझ गए ना, क्या लिखेगा स्कीप को क्या लिखेगा, तो भैया जी बताओ, जी के नीचे क्या, स्टार, एन के नीचे बताओ क्या, एन, एन के नीचे प्रतिशत। अब बताओ टी के नीचे क्या दिखाई दे रखा, डॉलर, एच के नीचे क्या दिखाई दे रखा, हैज, हैशटैग। तो ये आंसर हो गया भैया इसका, कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो। आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे पूरे सवाल, किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी हो तो भैया कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आया ना समझ भैया, आ गया समझ, समझ आ गया तो ठोको लाइक एक जल्दी तुरंत, कोई लाइक नहीं करता, पता नहीं सहरे कैसे हो रहे हैं। अब देखो अगला सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इस सवाल को करने के मैं तरीका बताऊंगा कैसा करेंगे ये वाला सवाल। मैंने क्या बताया था, इससे जब पहला सवाल कराया था उसमें क्या बताया था कि भैया इसमें और इनमें कॉमन देख लो, इन लाइन में क्या करेंगे हम कॉमन देखेंगे और यहाँ भी कॉमन देखेंगे, फिर जो भी कॉमन मैच कर गया वही उसका कोड हो जाएगा। परंतु अब मुझे बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ना दो दो चीज कोडेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब कॉमन जो है ना दो दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे मूव फास्ट, और देखो मूव लेफ्ट बिहाइंड, मूव लेफ्ट बिहाइंड, तीन चीज क्या दिखाई दे रही,
कॉमन दिखाई दे रही। अब यहाँ जाओ, देखो लेफ्ट का मैं कोड कैसे निकाल लूंगा, लेफ्ट का उसने कोड पूछा तो लेफ्ट यहाँ दिखाई दे रहा है एक, और एक लेफ्ट कहाँ दिखाई दे रहा है भैया, कहीं और दिखाई दे रहा है, एक तो इसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं लेफ्ट का कोड कैसे निकाल पाऊंगा, लेफ्ट का कोड निकालने के लिए मुझे बिहाइंड के कोड की जरूरत पड़ेगी, और की जरूरत पड़ेगी, फास्ट की जरूरत पड़ेगी, मूव की जरूरत पड़ेगी। इन्हें निकालने के बाद जो भी देखेंगे हम वही लेफ्ट का कोड होगा। समझ गए? अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो कैसा करेंगे, अगर आया तो 4 नंबर में आएगा। बहरहाल है सवाल आ रहा नहीं, यूपी पुलिस, एसएससी, जेडी वगैरह, कोई बात नहीं। जैसे आप बैंक का पेपर दोगे ना, सेबी वगैरह भी वैकेंसी निकली पड़ी थी, उसमें भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। पटवारी की वैकेंसी आने वाली, और तुम्हारे लोअर पीसीएस वगैरह भर्ती आने वाली है, और रेलवे का फेवरेट सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं, एएलपी हो गया, एनटीपीसी वगैरह, उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बताओ ऐसे सवाल किस ट्रिक से करेंगे? मैं बताता हूं इसकी एक आसान ट्रिक। आसान तो नहीं होगी, बहरहाल थोड़ी सी टिपिकल तो है। कैसे करेंगे अब देखते चलो साथ साथ, कैसे साथ साथ करते चलेंगे। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना, ये मिटा देता हूं और मैं ट्रिक के साथ कराता हूं ये सवाल। चलो देखो, मैंने इस लाइन को लिखा, थोड़ा सा स्पेस बनाकर लिख दिया, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन क्या थी? दूसरी लाइन थी हमारी मूव लेफ्ट बिहाइंड। मूव लेफ्ट, जो कॉमन दिखाई दे रहा है ना, मूव, देखो यहां मूव, मूव लेफ्ट, देखो लेफ्ट को लिखो लेफ्ट के नीचे, समझ गए ना, लेफ्ट को नीचे लिखो लेफ्ट के नीचे, मूव लेफ्ट बिहाइंड, और बिहाइंड को लिखो बिहाइंड के नीचे। चलो साहब बढ़िया। और फिर क्या आया? मूव लेफ्ट बिहाइंड हो गया। द जर्नी, भाई द जर्नी तो कहीं कॉमन दिखाई नहीं दे रहा ना, तो द जर्नी हम यहां लिखेंगे, इससे आगे को लिख दो द जर्नी। जर्नी की बताओ स्पेलिंग, JURNEY, जर्नी लिख दिया ना। क्या कोडिट किया? अब मुझे बताओ दूसरे का देखो क्या कोडिट था, 49,153। 49, जो यहां देखो, जो चीज यहां कॉमन थी वो उसके नीचे लिख दिया, जो कॉमन नहीं थी वो आगे करके लिख दिया। अब जो नंबरिंग है ना इसकी 49,153, अब जो भी कॉमन हो वो उसके नीचे लिखो, जो है 53। क्या कॉमन है बताओ, क्या दे रखा? 49, 1, 5, 3। समझ गए? तो 3 को लिखो 3 के नीचे, ठीक है ना। 9 को लिखो 9 के नीचे, और बताओ क्या बचा? 1 को लिखो 1 के नीचे, समझ गए ना। 9 हो गया, 1 हो गया। अब बचे 4 और 5, तो 4 और 5 कहां लिखेंगे हम? आगे लिख दो, बताओ, समझ गए ना। 4 और 5 लिख दिया मैंने आगे तक। अब तीसरी लाइन देखो, योर जर्नी एंडेड। योर जर्नी एंडेड, भाई एंडेड के नीचे, एंडेड तो है नहीं, योर जर्नी, योर कहीं दिखाई दे रहा है कि भैया? योर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। योर जर्नी एंडेड फास्ट, भाई फास्ट है ना, फास्ट के नीचे फास्ट लिख दो। लो जी, फास्ट के नीचे फास्ट लिख दिया। योर जर्नी एंडेड फास्ट, जर्नी के नीचे जर्नी लिखो। चलो बिल्कुल, JURNEY लिख दिया, जर्नी के नीचे जर्नी हो गया। योर जर्नी एंडेड फास्ट, भैया जर्नी हो गया, फास्ट हो गया, और योर एंडेड और लिखा, कहीं और दिखाई दे रहा है? योर एंडेड कहीं नहीं ना, तो योर एंडेड इससे आगे को लिख दो, योर एंडेड। लो जी, इतना बना दिया। अब इसका कोड क्या, कोडिट किस में चीज में करायो बताओ? 52-76 में, 52-76, देखो 52 और 76 में, तो जो भी कॉमन हो ना उसके नीचे लिखो। देखो 7, क्या 7 दिखाई दे रहा? हाँ, 7 के नीचे 7 लिखा, कहानी खत्म होगी 7 की। कहीं 5 दिखाई दे रहा क्या? हाँ जी बिल्कुल 5 दिखाई दे रहा है, हो रहा 5 का खेल खत्म। कहीं 2 दिखाई दे रहा, इसमें और इसमें नहीं दिखाई दे रहा ना, तो 2 लिखो इससे आगे, 2 का खेल खत्म। 6 दिखाई दे रहा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा ना, तो 6 लिख दो यहां,
बस किसका काम खत्म हो गया। समझ गए, जो जिसके नीचे। अब आ गया दूसरा, द लाइफ एंडेड। द लाइफ एंडेड। अब एंडेड के नीचे एंडेड लिखो। एंडेड कहाँ है भैया, ये हो रहा, यहां लिखो एंडेड। लो एंडेड लिख दिया। द लाइफ एंडेड, कहीं द का प्रयोग हो रहा, हाँ जी हो रहा, इधर देखो द का प्रयोग, द के नीचे द लिख दिया। लाइफ लिख रहा, कहीं लाइफ, बताओ लाइफ तो कहीं नजर नहीं आ रही है ना, लेफ्ट लेफ्ट कहीं नजर नहीं आया लाइफ, तो लाइफ लिख देंगे हम इससे आगे को, कहीं लाइफ है नहीं कहीं भी। हो गया, द लाइफ भी हो गया, एंडेड हो गया, और बिहाइंड। बिहाइंड के नीचे बिहाइंड करो जल्दी, बिहाइंड के नीचे बिहाइंड करो। लो जी, बिहाइंड के नीचे बिहाइंड हो गया। इस तरीके से लाइन की ध्यान रहेगी तुम्हारी, इस तरीके से कर दिया करो। समझ गए। अब क्या बचा, 1 2 3 4, अब एक और बचा, क्या, द लाइफ एंडेड और बिहाइंड। और देखो और ही हो रहा है इधर, और के नीचे और लिखो। समझ गए ना। बस अब इसका कोड डेट क्या होगा भैया, कोड बताओ। देखो कोड डेट क्या दे रखा है इसका, 08492। देखो 0 के नीचे यहां लिख दो 0, यहां इस तरीके से बढ़ा दो इन्हें। 0 के नीचे 0 लिख दिया। 8 कहीं दिखाई दे रहा है क्या भैया, 8 नहीं दिखाई दिया। 4 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी 4, 4 के नीचे 4 लिखो। 9 दिखाई दे रहा है कहीं, हाँ जी बिल्कुल 9, 9 हो गया। 2 कहीं दिखाई दे रहा, हाँ बिल्कुल 2 दिखाई दे गया जी। और बचा क्या था भाई, 0 8, 8 कहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया ना, तो 8 लिख दो इधर, सबसे एंड में 8 लिख दिया। समझ गए। बस अब अगर इतना अगर हम सब कुछ बना लेते हैं ना, तो सवाल अब बिल्कुल आसान हो जाएगा सवाल। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। सवाल नंबर 4 क्या था, फास्ट। चलो यहां लिख लेते हैं, फास्ट को बताना था। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। अब देखो, अब मुझे बताओ बिहाइंड, पहली दूसरी और चौथी लाइन में बिहाइंड कॉमन आ रहा, पहली दूसरी और चौथी लाइन में बिहाइंड कॉमन आ रहा। तो अब यहां देखो, पहली दूसरी और चौथी लाइन, पहली दूसरी और चौथी लाइन में बताओ कॉमन क्या दिखाई दे रहा, 9 9 9। तो भैया पहली और दूसरी और चौथी लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 9। तो बिहाइंड का कोड क्या हो गया भैया, 9। समझते चलो साथ साथ, समझ गए। अब आ जाओ मूव, नहीं लेफ्ट पर आ जाओ, लेफ्ट। एक तो हो गया फास्ट, इधर फास्ट हो गया। पहली और तीसरी लाइन में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा भैया, पहली और तीसरी लाइन में बताओ क्या कॉमन होगा, पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, पहली और तीसरी लाइन। यहां समझो पहली और तीसरी लाइन में 7 कॉमन आ रहा, और यहां कॉमन क्या आ रहा, फास्ट। तो फास्ट का क्या होगा जी, 7 निकल गया। अब आया मूव, और एक बचा लेफ्ट। अब लेफ्ट तो कहीं और है नहीं, है ना। अब यहां देखो, और पहली और चौथी लाइन में और भी कॉमन देखो, पहली और चौथी लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 0। बताओ पहली और चौथी लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 0। तो भैया और का कोड क्या बनेगा, 0। समझ गए ना, हाँ समझते चलो साथ साथ। तो लेफ्ट का कोड जो बचे होगा ना, लेफ्ट का कोड या तो भैया 1 होगा, या होगा भैया 3। समझ रहे हैं ना, या तो 1 होगा या 3। समझ गए। लेफ्ट का कोड या तो 1 होगा, देखो मूव पहली और दूसरी लाइन में कॉमन है, और लेफ्ट भी पहली दूसरी लाइन में कॉमन है। यहाँ 1 पहली दूसरी लाइन में कॉमन है, यहाँ 3 और 4 पहली और दूसरी लाइन में कॉमन है। तो इसका भैया लेफ्ट का 1 या 3 हो सकता है। फास्ट का कोड क्या आया भैया, देखो सवाल अब आसान हो गए। फास्ट का कोड क्या आया, 7। 7 आंसर। किस को शब्द को 3 के रूप में कोडेड किया जाएगा, देखो किस शब्द को 3 के रूप में कोडेड दिया जाएगा,
ऑप्शन में पता क्या मिलेगा? ऑप्शन में या तो देखो लेफ्ट मिलेगा या मूव मिलेगा, या तो लेफ्ट मिलेगा या ऑप्शन में मिलेगा मूव। समझ गए? ऑप्शन में दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन बताओ जल्दी, क्या दे रखा? दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन दे रखा भैया? 5। तो जर्नी का कोड क्या आ गया? 5। अब बचा लाइफ। देखो बिहाइंड का निकल गया और यहां जर्नी का निकल गया, है ना? बिहाइंड का निकला, जर्नी का निकल गया और फास्ट का निकल गया। अब बचा तुम्हारा क्या? लाइफ बचा। लाइफ बचा। लाइफ किधर है भैया? लाइफ, लाइफ कहीं दिखाई दे रहा क्या? लाइफ बचा उधर सबसे लास्ट में। अभी देखते हैं, अभी चलेंगे लास्ट में। योर पर आ जाओ, योर पर। योर कहां कहां दे रखा? ये दे रखा है इधर योर। देखो एक तो यहां कोड दे रखा एंडेड, यानी तीसरी लाइन, और एक तुम्हारी दे रखी है कौन सी? चौथी लाइन। तीसरी लाइन और चौथी लाइन में कॉमन क्या दे रखा बताओ? तीसरी लाइन और चौथी लाइन में कॉमन क्या दे रखा? 2। तो एंडेड का कोड क्या हो गया भैया? 2। समझ गए? 2 हो गया। यहां बचा योर, कोई और तो नहीं बचा आगे तक? नहीं। तो इस लाइन में देखो खाली सिंगल, सिंगल क्या बचा? 6 बच रहा, 6 बच रहा। तो योर का कोड क्या आ जाएगा भैया? 6। अब तो बात समझ गए ना? अब आ जाओ लाइफ का, और मुझे देखना अभी खाली एक तो दा बचा और एक लाइफ बचा। तो देखो दूसरी और चौथी लाइन में कॉमन क्या दिखाई दे रहा? दूसरी और चौथी लाइन में बताओ कॉमन क्या दिखाई दे रहा? 4। तो बस तो 4। 4 किसका कोड होगा? दा का। किसका कोड होगा यो? दा का। समझ गए? दा का भी पता चल गया, है ना? अब खाली बचा लाइफ। अब लाइफ का कोड क्या बचा आगे? खाली सिंगल। यहां भी लाइफ सिंगल ही बचा और यहां भी 8 सिंगल बचा। तो भैया लाइफ का क्या बचा? 8। तो योर लाइफ जर्नी का कोड क्या आ गया मेरे बच्चे? 6, 8 और 5। सवाल समझ नहीं आया एक बार में तो मुझे पक्का भरोसा है कि नहीं समझ में आनेगा। आप एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना। भाई साहब इतनी अच्छी ट्रिक है ना यो इस सवालों करने की। कैसा भी भयंकर सवाल आ जा बैंक पीओ तक का, इस वाली ट्रिक से बिल्कुल धुआं सा उड़ा दोगे आप लोग। समझ गए? इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। ये तो मैंने तो आपको समझाया, इस वजह से थोड़ा समय लगा, परंतु अगर जब आप 1-2 सवाल खुद प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे तो मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगेगी और ऐसे सवाल पर कम से कम 5 सवाल आएंगे। 5। समझ रहे हैं ना? मैंने हल्के लेवल से हार्ड लेवल करा दिया। अब बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग में? मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होने की, है ना? चलो थोड़े से सवाल ये और देखो, अभी 4-5 सवाल हैं अच्छे लेवल के, इन और देखो एक बार। CAUGST को लिखा उसने 3262 ये लिख दिया। अब बताओ सॉलिडर को क्या लिखेगा? उसने ऐसा क्या किया जो ये बना? बस वही तरीका इसमें कर दो, आंसर करके बताओ क्या होगा। ये देखो PLIGHT को लिखा उसने JMQUIH, तो बताओ CANDLE कैंडल को क्या लिखेगा? अब मैं बताता हूं आपको कि उसने क्या किया ऐसा। देखो उसने कुछ नहीं करा, बिल्कुल आसान सवाल है। उसने C को तो लिखा सबसे पहले खाली नंबरिंग, यानी कि पहले नंबरिंग लिखा उसने, नंबरिंग C का नंबरिंग 3। फिर A का उसने क्या करा? A का उल्टा लिख दिया अपोजिट, A का 26, यानी कि फिर क्या करेगा वो? अपोजिट, यानी कि अपोजिट। बताओ अपोजिट, फिर अपोजिट हो गया। A का अपोजिट 26, फिर U की प्लस नंबरिंग,
फिर ऐसी नंबरिंग 21 आ गया यू का। फिर जी का देखो, जी का उल्टा टी यानी 20वें नंबर पर। फिर एच को ऐसे लिख दिया नंबरिंग, फिर टी का उल्टा 7, यानी कि जो तुम्हारी सीरीज चल रही ना वो नंबरिंग फिर अपोजिट फिर नंबरिंग फिर अपोजिट, समझ गया ना? नंबरिंग अपोजिट वही तरीका इसमें अपनाओ। बताओ क्या बनेगा? नंबरिंग, इसका नंबर लिखो, एस का क्या होगा 19, फिर अपोजिट लिखो, ओ का क्या अपोजिट होगा 12, फिर एल का अपोजिट क्या होगा बताओ, एल का फिर 15 हो जाएगा। फिर नंबरिंग लिखो इसका डी का, अरे मैंने अपोजिट लिखेगा लिख दा, जो देखो एस का डायरेक्ट क्या लिखा है ना नंबरिंग, फिर इसका अपोजिट 12, फिर एल का नंबरिंग लिखेंगे डायरेक्ट ऐसी, एल का लिखेंगे नंबरिंग, फिर डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी कि 23, फिर ई का नंबरिंग लिखेंगे ऐसी डायरेक्ट 5, फिर आर का लिखेंगे नंबरिंग यानी आई का लिखेंगे इंडियन रेलवे आई यानी कि 9। समझ गए ना? इस तरीके से लिखना। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेगा वो आपसे बड़े बढ़िया लेवल के। अब आ जाओ दूसरे नंबर, इस वाले सवाल पर आओ, इस सवाल पर आ जाओ। देखो PLIGST को उसने इस तरीके से लिखा, तो कैंडल को क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा वो? अब मैं बताता हूं कैसे लिखा उसने। उसने क्या काम करा, उसने तरीका अपनाया कि देखो इस तरीके से +1 +1 +1, उसने लिखा +1 +1 +1, यानी पी में प्लस करेंगे एक पी क्यू आ गया, आई में एक प्लस करेंगे जे आ गया, यहां आ गया, एल में एक जे, एल में एक प्लस करेंगे तो एम बनेगा। तो क्या बन गया देखो, बन गया ना पूरा। उसी प्रकार देखो यहां तिरछी से गुणा कर दो एक बस। अब इसमें भी ऐसे करो +1 +1 +1 +1 +1 +1। बताओ एन में अगर मैं +1 करूंगा तो ओ, ए में एक +1 करूंगा तो बी, सी में एक +1 करूंगा तो डी, ई में एक +1 करूंगा तो एफ, एल में एक +1 करूंगा तो 13 पर क्या आएगा एम, डी में एक +1 करूंगा तो ई। बताओ आसान था ना सवाल? अगर लॉजिक हाथ लग जाए तो भैया आसान हो जाए, पर लॉजिक नहीं लगते हाथ तो बड़ी समस्या पड़ जाए, नहीं होते। तो 2 सवाल और हैं आपके सामने, इन सवालों को देखना और इन सवालों का जो जवाब है ना रिप्लाई, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो होमवर्क, रिप्लाई जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखना, कसम है तुम्हें, अगर आपने जितने भी व्यक्ति वीडियो देखेंगे अगर किसी से नहीं भी हुआ ना तो भी वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा इसका। इन 2 सवालों का देख लो एक बार, देख लिया ना? हाँ बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो और मुझे मोटिवेशन देते रहो। थोड़ा आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, थोड़ा लाइक वगैरह करते रहो, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे सवाल लेकर आऊं और मेहनत करूं। बस ध्यान रखना, गणित में, रीजनिंग में कहीं से भी कोई सा भी सवाल मेरा कराए हुए से बाहर नहीं जाने वाला, ध्यान रखना। समझ गए ना? क्योंकि मुझे पता है किस लेवल का पैटर्न आता है, क्या आता है। पर एक बात और याद रखना, इस बार रेलवे की वैकेंसी और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। मौका हाथ से नहीं जाने देना, बिल्कुल तैयारी जबरदस्त करना। आपको याद होगा एक बार 1997 में एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था और जो हमारे क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर, उस समय पर बैटिंग कर रहे थे। तो उसने शेन वॉटसन, कुछ ऐसी नाम था बॉलर का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, उसने क्या काम करा, सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया, यानी आउट कर दिया। और इतनी खुशी जाहिर की, बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की। फिर मैच जब खत्म हुआ, भारत हार गया, मैच खत्म हुआ, तो वो अपना एक बैट लेकर आया, जो बॉलर था, कि भैया सचिन से कि मुझे तुम इस पर एक अपना ऑटोग्राफ दे दो, क्योंकि उससे खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। क्योंकि यार क्रिकेट का भगवान था और उसका विकेट ले लिया। तो पता है सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा था ऑटोग्राफ में? क्या लिखा था? उसने लिखा था कि बेटा जाओ, ये पल आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने का। समझो बात को। उसने लिखा, सचिन ने लिखा कि ये पल आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने का। और उसके बाद 68 बार
उस बॉलर ने सचिन तेंदुलकर के सामने बॉलिंग की, परंतु विकेट नहीं ले पाया। सचिन तेंदुलकर ने देखा कितनी प्रैक्टिस की होगी, विकेट नहीं दिया अपना उस बॉलर को। उसी तरीके से तुम्हें भी उसी तैयारी करनी, एक बेहतरीन तैयारी करनी कि ये चांस आपको दोबारा नहीं आने वाला। वो कैसी भी बॉल डाल ले, कैसा भी